अस्सलामुअलैकुम। अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, दुआ ज़हरा केस में एक बहुत बड़ी और नई पेशरफ्त हुई है कि मेडिकल बोर्ड के मुताबिक दुआ की उम्र 16 साल से कम आई है और बच्ची को माइनर डिक्लेयर किया गया है, जिससे उसका निकाह भी नल एंड वाइड करार दिया गया है। चूँकि ये निकाह बच्ची की गलत उम्र बताकर और अदालत से फ्री विल सर्टिफिकेट हासिल करके किया गया था, और अब चूँकि उम्र का तयन पाकिस्तान में पहली बार बनने वाले सबसे बड़े मेडिकल बोर्ड ने किया है, जिसकी वजह से उसकी उम्र से मुतालिक तमाम शुकूक व शुबहात ख़त्म हो जाते हैं। जबकि ये केस बच्ची के अपने बयान के वो बालिग है और उसने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है, ये तमाम बातें बमा उसके निकाह के बोगस करार पाती हैं। इस सिलसिले में जिब्रान नासिर साहब ने कल मेहदी कासमी, जो कि दुआ के वालिद हैं, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद अहम निकात आपके सामने रखूंगी। लेकिन उससे पहले अभी भी कुछ लोग हैं जो दुआ ज़हरा की इस मेडिकल रिपोर्ट को दिल से मानने से इनकारी हैं, और वो मेहदी अली कासमी को कहते हैं मैं ना मानूं, लेकिन मामला इसके बरक्स है। आप समझ तो गए होंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे झूठ बोल लेते हैं, तो आप वीडियो को एंड तक इन्हिमाक से देखिएगा। दुआ ज़हरा का सबसे पहला इंटरव्यू मंजर-ए-आम पर आया तो ये दिखाने की भरपूर कोशिश की गई कि ये सारा मामला एक सिंपल लव मैरिज है। में बेशक लड़की ने गलत किया, लेकिन इसके वालिदैन अब राज़ी नहीं हो रहे, जबकि ये तो अपने शौहर ज़हीर के साथ बहुत खुश है। इस इंटरव्यू में कहा गया कि ये इंटरव्यू ज़हीर के घर पर किया जा रहा है। तो आज हम लोग दुआ ज़हरा और ज़हीर के घर पे मौजूद हैं, जहाँ ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, पीछे जो खिड़की का हिस्सा नज़र आ रहा है उससे लग यूँ रहा है गालिबन काफ़ी बड़ी खिड़की होगी, और सोफ़ा भी मौजूद है, टेबल भी रखी हुई है। ओवरऑल कमरा देखने में किसी बड़े से घर का कमरा मालूम होता है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं वो जगह जहाँ पिछले 10 माह से ये लोग मुकीम थे। एक तंग गली में छोटे छोटे से 3 कमरे, जिनमें से एक दुआ और ज़हीर का था, और इस कमरे के खदोखाल देख के क्या कोई कह सकता है कि वही कमरा है जहां पहला इंटरव्यू किया गया था? नहीं, शायद ये वो बहरी ऑर्चर्ड का घर होगा जिसका पता शब्बीर के नाइकब कार्ड पर पाया गया था, और ये वहाँ रहते नहीं होंगे, बस वहाँ बत्तियाँ देखने जाते होंगे। इसके अलावा इस इंटरव्यू में ये भी बताया गया कि ज़हीर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही रिहाइश पजीर है, जबकि जिस जगह वो 10 माह से मुकीम थे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के मुत्तसिल एक इलाका है जो शादी खुई के नाम से जाना जाता है। दरअसल पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही ज़हीर लोगों की रिहाइश थी। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं दुआ ज़हरा की ग्लासेस की तरफ। दुआ के मुताबिक उसकी नज़र इतनी भी ख़राब नहीं है कि उसे हर वक्त ग्लासेस इस्तेमाल करनी पड़े। आता है और मैं देख सकती हूँ, बस मैं ग्लासेस कभी कभी लगाती हूँ जब मुझे टीवी वगैरह देखना होता है। ये मेरे पास, और लाहौर आने के बाद से हमें उसके किसी इंटरव्यू, किसी पिक्चर में भी ग्लासेस नज़र नहीं आते, लेकिन जैसे ही वो कराची मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होती है, ग्लासेस उसके चेहरे पर नज़र आते हैं। और अब आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट पर कि चंद दिन पहले मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी, जिसे देख के मैं खुद हैरान हो गई कि एक लड़का उन मालिक मकानों के घर जिन्होंने ज़हीर और उसके कुनबे को घर किराए पर दे रखा था, उनके घर में ज़बरदस्ती घुस के उन मासूम औरतों से इस कदर बदतमीज़ी करता है, उनसे इंटरव्यू लेने के बहाने उनकी तज़लील करके उनको लफ्ज़ों और बातों में उलझा के उनके मुंह से चंद सख्त जुमले निकलवा कर उन तमाम यूट्यूबर्स को जिन्होंने दुआ को उसके वालिदैन के ख़िलाफ़ किया, उनको उनकी अना को दिली तस्कीन देने की कोशिश करता है। मामला कुछ यूँ था कि चंद दिन पहले स्ट्रॉन्ग उस्मा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और वाकई में एक स्ट्रॉन्ग यूट्यूबर हैं, उनको ज़हीर के मालिक मकानों में से एक औरत ने ख़ुद मैसेज करके बुलाया, सिर्फ इसलिए कि वो बच्ची को उसके वालिदैन से मिलवा सकें, उन बेबस वालिदैन की मदद कर सकें। स्ट्रॉन्ग उस्मा वहाँ पहुँचती हैं और मालिक मकान के साथ कमरा देखने की गर्ज से छुप के दुआ के कमरे की वीडियो बना लेती हैं, जो कि आप देख ही चुके हैं। और जैसे ही दुआ और उसकी सास समय जेठानी को शक पड़ता है, उसका देवर दुआ को फौरी तौर पर गायब कर देता है, और अब सारा मुद्दा शब्बीर की तरफ से स्ट्रॉन्ग उस्मा और तमाम यूट्यूबर्स पर गिराने के लिए ये कहा जाता है कि कुछ मुसल्लह अफराद ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुए और दुआ को अगवा करने की कोशिश की। चूँकि पहले इंटरव्यू का और ये कि
दुआ अपने शौहर के साथ इंतहाई खुश है और एक लाविश ज़िंदगी गुजार रही है, भांडा फूट गया तो इस बात की जिन लोगों को मिर्चें लगी उन्होंने ये बदतमीज़ लड़का वहाँ भेजा और नहायत गैर इखलाकी तरीके से उसने इंटरव्यू किया। और अब मैं दोबारा उस इंटरव्यू को देख नहीं पा रही, वो इंटरव्यू मुझे अब यूट्यूब पे मिल ही नहीं रहा कि जिसमें वो ज़बरदस्ती, बल्कि उससे भी ज़बरदस्त वीडियो देखिए और सिर्फ फेस एक्सप्रेशंस चेक कीजिएगा, जिनको देख के आप सारा मामला खुद ही हल करने को काफ़ी होंगे। वैसे इसी तरह वो ऐसे आते अभी रहे। इन आंटी ने बोला है कि वो मेरे साथ बैठे हैं, बैठ के बात की है, फिर हमने उनको इंटरव्यू दिया है। भाई मेरी और आखिर में जिब्रान नासिर साहब की कल की शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कहने हैं इनके, उन सारे झूठे यूट्यूबर्स के छक्के छुड़ाने के लिए अकेले ही काफ़ी हैं। इसका तयन बच्ची के बयान देके मत करें, जहां वालिदैन का मौक़िफ़ है कि कम से बच्ची को वर्गलाया गया है, बार-बार उस बच्ची का इंटरव्यू करके, बार-बार उससे एक स्टेटमेंट करवा के, जो कि सामने हो गया कि घटिया टाइप बात है। बच्चों को जज नहीं करना है, हमने अपने बच्चों की रहनुमाई करनी है, नशोनुमा करनी है, परवरिश करनी है, तरबियत करना है, गलती हो जाए तो गाइड करना है, धोखे में आ जाए तो नसीहत करनी है। इन्वेस्टिगेशन एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो बंदा अगर बेल पे नहीं है तो उसको अरेस्ट करके जो है उसका बयान रिकॉर्ड कीजिए, उसको रिमांड कीजिए। आपने उसको फ्री हैंड दिया हुआ है, वकील नहीं, कि एक मनफी चेहरा भी नजर आया, मुझे नहीं पता जानबूझ के, गलतफहमी की वजह से या गुमराही की वजह से कुछ लोग अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके अलाकार बने, कंसीलमेंट ऑफ किडनैपिंग के, ये किडनैपिंग का केस था, उसको छुपाने के अलाकार बने, चाइल्ड मैरिज। इसके अलावा दुआ के माइनर डिक्लेयर होने के बाद डीएसपी सिंध का मौक़िफ़ भी जान लीजिए। तो नए सिरे से क्या तहकीकात की आपने? तहकीकात ये है कि भाई एक तो कोई आई विटनेसेस जो है ना, जी जी ठोस गवाह जिसको कहते हैं, जी जी। किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया है ताकि वो हमें बताएं कि भाई इस जगह से हमने देखा और ये कितने करके। अब चूंकि उम्र का मसला हल हो चुका है तो अब ज़हीर पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं, बच्ची को वापस पाने को और ज़हीर के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्तें भी जमा करवाई जा चुकी हैं। लेकिन इस सारे केस में जिस तरह चंद झूठ फैलाने वाले यूट्यूबर्स ने अपना गंद खोला, वहीं कुछ लोग काबिल सताइश भी हैं, खासकर वही नाम जो दुआ ज़हरा के मुंह से मनफी अंदाज में निकलवाए गए। रियली हैट्स ऑफ टू बुशरा, शकील, मारिया अली और महरीन सिप्तान। और इस केस के हवाले से बहुत ही अच्छी और सच्ची अपडेट्स मुझे शाहिद सकलैन सर से भी देखने को मिली। इस केस ने मुझे इन सब का फ़ैन बना दिया है। वीडियो को मेहदी अली कासमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके चेहरे पर जो हकीकी खुशी और तमानियत का एहसास था उससे ख़त्म करते हैं। था मैंने वो किया है और मैं अभी खड़ा हूँ और अपनी आखिरी सांस तक, जैसे मैंने कहा था कि मैं उसके लिए फ़ाइट करूँगा। मुझे पता है वो एक कुएं में गिर गई है, मुझे निकालना मैं नहीं है उसे। अगली वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।